आपके सामने 69 नंबर। देखते हैं इस सवाल को कितने बच्चे कर पाएंगे। 69 बनाओ स्टूडेंट, बनाओ जल्दी से, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, बनाओ। जी, टेन ए प्लस बी बराबर एक बटे दो, टेन ए माइनस बी बराबर एक बटे तीन, तो टेन टू ए का मान क्या होगा? देखिएगा प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। अब ऐसा ये जो टाइप है, मैं इस टाइप के आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा, तीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ए प्लस बी की वैल्यू दी है और आपको ए माइनस बी की वैल्यू दी है, बट पूछा तो टेन टू ए, यानी कि बी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल रवि, तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट? टेन टू ए को कैसे लिख लेंगे? तो टू ए को प्यारे बच्चों में ऐसे नहीं लिख सकते ब्रेक करके, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बोलोगे हाँ सर कि बी से बी कट जाएगा और ए प्लस टू ए, ए प्लस टू ए, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे भाई ये वही फॉर्मुला बन गया ना, टेन एक्स प्लस वाई, समझो कि एंगल एक्स है वाई है, तो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मुला टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, बट टेन ए प्लस बी एक बटे दो प्लस टेन ए माइनस बी एक बटे तीन अपॉन वन माइनस टेन ए प्लस बी एक बटे दो इंटू टेन ए माइनस बी एक बटे तीन, तो वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री फाइव बाई सिक्स, और नीचे वन में से एक बटा छह घटाएंगे, वन माइनस एक बटे छह पांच बटे छह, ये ऊपर नीचे सेम में कट गया, तो क्या आ गया सवाल का आंसर? वन आ गया। तो वन इस सवाल का आंसर है। बताओ कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने था, कर पाओगे? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 70, ऐसा ही इसको खुद से ट्राई करना मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा 71 नंबर ही करेगा बच्चों। ये प्री के पेपर में लेटेस्ट सवाल आया है कि यदि ए और बी 0 से 45 डिग्री के बीच में है, दो एंगल ए और बी, cos a प्लस बी 24 बटे 25 है, sin a माइनस बी 15 बटे 17 है, तो आपसे पूछा 10 टू ए का मान क्या होगा? सेम सवाल है मेरे प्यारे, सेम तरीके से सॉल्व होगा। अब 10 टू ए, आपको टू ए का मान निकालना, बी की जरूरत नहीं है, तो टू ए को ब्रेक करके आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से ऐसे लिखना होगा। अब मेरे दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो सॉल्व होगा। अब मुझे cos a प्लस बी दिया, अगर मुझे cos से 10 निकालना हो तो 10 a प्लस बी कितना आएगा मेरे दोस्तों? cos होता है बेस बटे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 25 है, बेस 24 है, तो परपेंडिकुलर आएगा 7। sin a माइनस बी, मुझे यहाँ से अगर 10 निकालना हो, 10 ट्रिपलेट लग रहे हैं ना, तो 10 का मतलब होता है लंब बटे परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेनस 17 है, तो बेस क्या आ जाएगा 8, ये आ गया। अब वैल्यू यहाँ पे रख दो, आ जाएगा आंसर। ये वैल्यू केवल यहीं पे तो रखनी है मुझे। अब भाई 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या भाई? 10 a प्लस बी प्लस 10 a माइनस बी अपॉन 1 माइनस 10 a इंटू 10 बी, 1 माइनस 10 इंटू 10 बी। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल फाइंड दिस इज द आंसर, 416 अपॉन 87। ठीक है, कर लोगे? बेसिक सवाल है, मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल को कर पाएंगे, टाइप बहुत फेमस है, अभी लेटेस्ट भी इस पे सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, ऐसा ही बताइएगा 32। बताओ जी सवाल का क्या आंसर है? ठीक है, सवाल है यदि टेन अल्फा बराबर एम बटे एम प्लस वन, टेन बीटा बराबर वन अपॉन टू एम प्लस वन, तो आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? टेन अल्फा की वैल्यू ये है, टेन बीटा की वैल्यू ये है, तो आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, इस सवाल का आंसर एम पे डिपेंड कर रहा है कि एम आई नहीं रहा, यानी कि सवाल का आंसर फिक्स वैल्यू है। अपनी मर्जी से एम की वैल्यू कुछ भी रख दो जो आपको पसंद है। मैं एम का मान यहाँ से जीरो रख देता हूँ, जीरो। एम का मान जीरो रखेंगे तो ये मेरे दोस्तों जीरो बटे वन, टेन अल्फा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा हो जाएगा मेरे प्यारे में जीरो, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जीरो डिग्री। अगर मैं यहाँ पे एम की जगह जीरो रखता हूँ तो टेन बीटा आ गया वन बटे वन, तो टेन बीटा आ गया जी वन, तो बीटा आ गया जी यहाँ से 45 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा पूछा है, 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री मतलब पाई बटे 4, सवाल का आंसर बी ऑप्शन, पाई बटे 4। अदरवाइज मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अभी। अब जैसे सवाल ये आ जाए आपके सामने कि ये सवाल आ जाए यदि 10x बराबर 6/7 एंड 10y बराबर 1/13, तो आपसे पूछ लिया कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। ये सवाल आपके सामने आ जाए कि एंगल x प्लस एंगल y का सम क्या होगा। बताओ ऐसे सवाल को हम करेंगे कैसे? फिर जवाब दो, इस सवाल को हम करेंगे कैसे? ये आ गया कि यदि 10x बराबर 6/7 है, 10y बराबर 1/13 है, तो आपसे पूछा एंगल x प्लस वाई क्या होगा, कैसे करेंगे? तो आपसे पूछा एंगल का सम, एंगल की वैल्यू नहीं पूछी है, मुझे दिया तो 10x और 10y है, x प्लस वाई पूछा। देखिए x प्लस वाई डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आप पहले यहाँ से 10x प्लस वाई निकालो। भाई ये तो निकाल सकते हैं आप लोग, आप बोलोगे हाँ जी सर निकाल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है सर इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो 10a प्लस बी का मतलब क्या? 10a प्लस बी का मतलब 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 और 13 कैल्शियम 91, ऊपर 13 चिंग 78 और 7 मेरे दोस्तों 85, और नीचे भी मेरे दोस्तों 13 7 91, अब 91 में से 6 घटाएंगे 85, कैंसिल आउट हो गया, ऊपर जैसे में, यानी कि 10x प्लस वाई 1 आ गया। 10x प्लस वाई बराबर 1 आ गया, तो x प्लस वाई यहाँ से 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री आंसर है, 45 डिग्री। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो और भी बढ़िया बढ़िया सवाल बनाए जा सकते हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, यही काफी है। ये बताइए जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ क्या आंसर है इस सवाल का? देना चाहिए सोनू। टेन बराबर 1/2 है, टेन बी बराबर 1/5 है, टेन सी बराबर 1/8 है, तो आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। अब मेरे प्यारे भाई 10 की वैल्यू आपको दी, ए बी सी का मान नहीं निकालना, आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मान कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आप टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालो। अब टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का क्या फॉर्मूला सिखाया है हमने? हमने सिखाया 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a गुणा 10b गुणा 10c, तीनों की गुणा 1/2 पंजे 10 अट्ठे 80, 1/80 अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a 10b मतलब 1/10 माइनस 10b 10c यानी कि 5 अट्ठे 40 माइनस 10c 10a 10c 10 मतलब इन दोनों की गुणा 1/16 आ गया। बताओ अब एलसीएम लेना है, तो 10 40 16 कैल्शियम 80, ऊपर नीचे 80 से गुणा कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन कि 80/2 40, 80/5 16, 80/8 10 -1, नीचे 80 से करेंगे तो 80, 80/10 8, 80/40 2, 80/16 5, तो ऊपर हो जाएगा 40 और 16 56 और 10 66 माइनस 65, नीचे 80 में से 10 घटाएंगे 70, 70/5 65, ये बना गया। तो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बना गया, तो ए प्लस बी प्लस सी 45 डिग्री, 45 डिग्री सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। 74
74 और 75 दो सवाल और करवा रहा हूं जी, बताइएगा। यदि tan पाई बाई 4 प्लस ए इंटू tan 3 पाई बाई 4 प्लस ए बराबर क्या आपसे पूछा है, बनाओ। tan पाई बाई 4 प्लस ए, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, पाई बटे 4 45 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस ए इंटू 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या है, पाई बटे 4 45, 45 से 135, tan 135 डिग्री माइनस ए। इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, बताइए क्या होगा। तो भाई या तो फॉर्मुला खोलो, इसका फॉर्मुला खोलो, इसका फॉर्मुला खोलो, तब होगा सवाल, या फिर आपको जरूरत नहीं, आप यहां पे ए का कोई मान पुट कर लो। भाई अगर मैं यहां पे ए की जगह जीरो पुट करता हूं तो tan 45 डिग्री 1 आ जाएगा, tan 135 डिग्री पे ए जीरो कर दिया, tan 135 डिग्री -1 आएगा, तो -1। बताओ कौन सा ऑप्शन -1 होगा जीरो डिग्री पे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन -1 बनेगा, ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। समझे? 75 बताइएगा, करो, बनाओ। अरे tan 135 डिग्री -1 होता है, 1 गुणा -1 tan पाई बटे 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बटे 4 माइनस थीटा, ये बताइएगा जल्दी से। पाई बटे 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, tan 45 प्लस थीटा अपॉन tan 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस tan 45 डिग्री माइनस थीटा। बताइए क्या है सवाल का आंसर। या तो इन दोनों का फॉर्मुला खोलो, या तो फॉर्मुला खोलो, या फिर यहां पे कोई वैल्यू पुट कर लो। अब अगर मैं यहां पे थीटा को जीरो पुट करता हूं, जीरो, तो tan 45 1 tan 45 दो हो जाएगा, दो। थीटा जीरो पे ये ऑप्शन दो नहीं बनेगा, ये भी दो नहीं बनेगा, ये सेक 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, ये भी दो बनेगा, ये भी दो बनेगा, दो ऑप्शन में फंस गए। भाई फिर एक काम कर लेते हैं, थीटा को 15 डिग्री पुट कर लेते हैं। भाई 45 में 15 जोड़ोगे 60 में जानता हूं, 45 में 15 घटाओगे 30 में जानता हूं, थीटा 15 पुट करेंगे, 45 प्लस 15 60, tan 60 रूट 3, 45 माइनस 15 30, 1/√3 यानी 4/√3। बताओ कौन सा ऑप्शन 4/√3 है 15 डिग्री पे, ये वाला, ये रखोगे तो 15 दूनी 30, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3, ये ऑप्शन 4/√3 बनेगा, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। इस सवाल का जो आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन से मेरे प्यार भी कर सकते हैं, 2 सेक 2 थीटा। अरे समझ में आया? थीटा को 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा जहां दिखाई दे वहां थीटा को 15 डिग्री पुट कर दिया करो, ठीक है भाई, चलेगा, बात समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय।